रोहित बेटा, आज ताजी भिंडी और टमाटर लेकर आना। हाँ माँ, और अगर मोल भाव अच्छा हुआ तो कुछ मीठा भी ले आऊंगा। गोपाल सिंह हर दूसरे दिन जंगल से लकड़ी लाने जाते थे। हवा घूमने लगी और तभी एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक भूत जैसा आकृति हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। इस गांव की खास बात ये थी कि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कोई भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता था। हर घर में प्यार, अपनापन और सहयोग की भावना भरी हुई थी। इसी गांव में एक बहुत ही प्यारा परिवार रहता था। इस परिवार में एक किसान था जिसका नाम था गोपाल सिंह। लोग उसे प्यार से गोपू काका भी कहते थे। उसकी पत्नी का नाम था सीमा देवी और उनके 2 बच्चे थे, बेटा रोहित और बेटी पायल। सुबह सुबह गोपाल सिंह खेतों की ओर निकल जाते थे या फिर जंगल से लकड़ियां लाने जाते थे। उनकी पत्नी सीमा देवी घर संभालती थीं और कभी-कभी गांव से दूध लेने भी जाती थीं। बच्चे रोहित और पायल पढ़ाई करते थे और साथ ही माँ की मदद भी करते थे। रोहित अक्सर सुबह सुबह बाजार जाकर सब्जियां ले आता था। सीमा देवी प्यार से कहती, रोहित बेटा, आज ताजी भिंडी और टमाटर लेकर आना। हाँ माँ, और अगर मोल भाव अच्छा हुआ तो कुछ मीठा भी ले आऊंगा। गोपाल सिंह हर दूसरे दिन जंगल से लकड़ी लाने जाते थे। जंगल गांव से थोड़ा दूर था और वहां घना सन्नाटा रहता था। एक दिन वो सुबह जल्दी निकल गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब होने वाला था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल गया था और अंधेरा धीरे-धीरे जंगल को घेर रहा था। गोपाल सिंह लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौट रहे थे, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा हो गया और उन्हें देर हो गई। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं झाड़ियों में हलचल। गोपाल सिंह ने मन में सोचा, आज तो काफी देर हो गई, जल्दी गांव पहुंच जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और दूर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। उधर गांव में रोहित और पायल भी देर से लौट रहे थे। वे बाजार गए थे सब्जियां लेने, लेकिन किसी दोस्त से बात करते करते उन्हें भी देर हो गई। पायल बोली, भैया आज माँ नाराज हो जाएंगी, बहुत देर हो गई है। डर मत पायल, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों धीरे धीरे रास्ते पर चल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। पायल ने कहा, भैया अगर हम बड़े हो गए तो मैं गांव में एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। और मैं खेतों को इतना अच्छा बनाऊंगा कि कोई गरीब ना रहे। अचानक आसमान में तेज हवा घूमने लगी और तभी एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक भूत जैसा आकृति हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। रोहित डर गया। पायल, ये क्या है? पायल कांपते हुए बोली, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। वे दोनों तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। भूत धीरे धीरे नीचे आया और उनकी ओर देखने लगा। उसने भारी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? हम गांव के रहने वाले हैं और घर जा रहे हैं। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि मैं आज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। भूत ने आगे कहा, इस जंगल के आगे एक जगह है जिसका नाम है शांतिवन। वहां एक बाबा रहते हैं। अगर तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? भूत बोला, अगर तुम बाबा की बात मानोगे तो तुम्हें ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी और तुम अमीर बन सकते हो। इतना कहकर वो भूत हवा में गायब हो गया। अगले दिन की शुरुआत। सुबह होते ही गोपाल सिंह घर लौट आए। वे बहुत थके हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। घर पहुंचते ही सीमा देवी ने कहा, आज बहुत देर कर दिया आपने, हम सब बहुत परेशान थे। गोपाल सिंह ने कहा, जंगल में कुछ अजीब सा माहौल था। फिर उन्होंने पूरी घटना बताई। उधर रोहित और पायल भी घर लौट आए और उन्होंने भी अपनी कहानी बताई।
रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा। सीमा बीवी बोली, ये सब सुनकर तो लगता है कि कुछ बड़ा संकेत है। गोपाल सिंह बोले, शायद हमें उस शांतिवन जाना चाहिए। रोहित ने कहा, हाँ पिताजी, अगर वहाँ कोई बाबा हैं तो हम उनकी बात सुन सकते हैं। अगले दिन पूरा परिवार शांतिवन की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन परिवार एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। गोपाल सिंह बोले, अगर मेहनत से नहीं तो समझ से काम करना होगा। सीमा देवी बोली, पर मेहनत छोड़ना भी ठीक नहीं होता। रोहित बोला, हम रास्ता ढूंढ लेंगे माँ। पायल हंसते हुए बोली, अगर बाबा सच में मिले तो मैं उनसे स्कूल बनवाने को कहूंगी। शांतिवन पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक शांत और दिव्य माहौल था। एक वृद्ध बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा ने आंखें खोली और बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पूरा परिवार हैरान रह गया। बाबा ने कहा, जो मेहनत करता है भाग्य उसका साथ देता है, लेकिन गलत रास्ता कभी मत चुनना। गोपाल सिंह ने पूछा, क्या हम अमीर बन सकते हैं बिना मेहनत छोड़े? बाबा मुस्कुराए, हाँ, लेकिन सही ज्ञान और सही दिशा से। बाबा ने उन्हें खेती के नए तरीके, व्यापार और शिक्षा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जंगल की लकड़ी पर निर्भर मत रहो, अपने खेतों को सोना बना दो। परिवार ने बाबा की बात मान ली। कुछ महीनों में ही गांव में हरियालीपुर परिवार की मेहनत रंग लाई। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ने लगे और परिवार धीरे धीरे संपन्न हो गया। गांव के लोग भी उनसे सीख लेने लगे। एक दिन गोपाल सिंह ने कहा, सच्चा धन मेहनत और एकता में है, ना कि किसी भूत या चमत्कार में। पूरा परिवार मुस्कुराया और इस तरह हरियालीपुर का वो परिवार एक मिसाल बन गया कि अगर परिवार साथ रहे, मेहनत करे और सही मार्ग चुने तो जिंदगी बदल सकती है। If you learned something from this story or liked the story, subscribe, like, comment, and share.